जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमारथ यात्रा में। हमारे जीवन में जो विशेष करके कुछ विभूतियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत विशेष कार्य रखती हैं, हमारे जीवन में जो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। जैसे भगवान, गुरु, माता-पिता और चौथे हैं संत जन। इन सब का अलग-अलग कार्य है। कोई जन्म देकर किसी के हवाले कर देता है, कोई शिक्षा देकर किसी के हवाले कर देता है। इसमें संत सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं, जो आपको जीवन की शिक्षा देते हैं और आपको भगवान तक पहुँचाते हैं। आपको गलत कामों से हटाकर सही रास्ता दिखाने वाले केवल संत ही हैं। आइए संत महिमा पे आज कुछ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि संत हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। संत के साथ कैसा व्यवहार हो, क्या हो, ये सब हम बताएंगे आपको। आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। संत हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो हमको बुराई से निकालकर अच्छाई की तरफ डालता है, धर्म का मार्ग दिखाते हैं। संत अपने जीवन को जलाकर और आपके जीवन में उजाला करते हैं। संत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। संतों के लिए कहा गया संत बड़े परमारथी। परमारथी का अर्थ ही है कि अपने विषय न विचार कर दूसरों के विषय विचारना, इसी को परमारथ है। औरों के लिए काम करना, औरों के लिए जीना और औरों के लिए ही अपना सर्वस्व लुटा देना, अपने जीवन को आग लगाकर दूसरों के जीवन में उजाला करना, ये संतों का काम है। संत ऐसी महान विभूति है जिसको भगवान भी खड़े होकर प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा के 4 बेटे संक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जब भगवान विष्णु के धाम चले जाते हैं तो भगवान विष्णु स्वयं खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। संत हमारे जीवन में वो महत्व रखते हैं और ये संतों का हमारे जीवन में आगमन ही ये आपको बताता है कि आप जीवन के उस छोर पर खड़े हैं जहां पर भगवान ने आपके ऊपर कृपा बरसाई। संत अगर जीवन में आ गया तो आप समझ ले पीछे पीछे भगवान भी आपके चले ही आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपको लगेगा कि संतों के साथ जुड़ना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। किसी सेठ के पास एक लड़का काम करता था। एक दिन उसको लगा कि मुझे यात्रा पर जाना चाहिए, तो उसने अपने सेठ से कहा कि मुझे यात्रा पर जाना है तो आप मुझे थोड़े दिन की छुट्टी दें। सेठ ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं। सेठ ने कहा चलो ठीक है। सेठ ने उसको 1 हफ्ते की छुट्टी दी और जिस दिन वो जा रहा था अपने सेठ से मिला तो उसके सेठ ने कहा कि तुम वहां जा रहे हो तो ये मेरे 100 रुपए हैं, जगन्नाथ जी की दान पेटी में डाल देना। लड़का चला गया। जैसे हम कई बार नमस्कारी भेज देते मंदिरों के लिए, प्रसाद भेज देते कि आप मंदिर जा रहे हैं प्रसाद ले जाएं, मंदिर जा रहे हैं हमारी तरफ से प्रणाम कीजिएगा, मंदिर जा रहे हैं हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ऐसे करके उस सेठ ने उस लड़के को 100 रुपए दिए और कहा जगन्नाथ जी की पेटी में डाल देना और मेरी तरफ से प्रणाम कर लेना। लड़के ने कहा ठीक। लड़का जब उस सफर पे निकला तो वो सफर करते 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 उस यात्रा पे उसको काफी टाइम हो गया। एक जगह जब पहुंचा तो उसने देखा काफी सारे साधु बैठे हैं और वो साधु वहां पर क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। तो देखने से बहुत थके हुए लग रहे थे। तो इसने कहा चले साधु हैं तो चल के प्रणाम करें। साधुओं को प्रणाम किया तो साधुओं के पास बैठ गया तो पूछने लगा आप कहां से आ रहे हैं? साधु ने कहा हम यात्रा करके आ रहे हैं। थके हुए लगते हैं। साधु ने कहा थके हुए भी हैं और भूखे भी हैं। वहां पर उस लड़के ने कहा अच्छा तो आप प्रसाद क्यों नहीं ले लेते? साधुओं ने कहा कोई खिलाएगा तो खा लेंगे, अन्यथा हमारे पास तो कुछ नहीं। ना ही धन था उन साधुओं के पास और ना ही खाने के लिए अन्न था। उस लड़के ने वहां पर जो 100 रुपए दिए थे उस 100 रुपए से उन साधुओं को भोजन कराया। सारे साधुओं ने उनको आशीर्वाद दिया, भोजन करके चले गए। उसके बाद लड़का दोबारा अपनी यात्रा पर गया। जब जगन्नाथपुरी पहुंचा तो उस 100 रुपए में से सिर्फ 2 रुपए बचे थे। सारा खर्चा करने के बाद, साधुओं को भोजन कराने के बाद सिर्फ 2 रुपए बचे। तो उस दान की पेटी में उसने 2 रुपए डाल दिए और जगन्नाथ जी को प्रणाम करके कहा कि ये सेठ ने दान भेजा था। अब वो सारी यात्रा करके जब दोबारा लौटा तो एक दिन अपने घर पे सोया। अगले दिन उसको सुबह अपनी दुकान पर जाना था। उसी रात को भगवान जगन्नाथ जी उस सेठ के स्वप्न में चले गए और सेठ से कहा कि तुम चिंता मत करो सेठ, 98 रुपए तुम्हारे मुझे मिल गए हैं दान में, तुम चिंता मत करना,
तुम्हारा परिणाम भी पहुंच गया है। सेठ जब नींद से जागा तो सेठ ने देखा, उसको सपने याद था, तो सेठ सोचने लगा कि मैंने तो इसको 100 रुपए दिए थे, ये 98 कैसे पहुंच गए, 2 रुपए इसने कहां कर दिए। सेठ को डाउट हुआ, लड़का तो बहुत अच्छा है, ऐसा करेगा नहीं, परंतु ऐसा किया क्यों, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन जैसे ही लड़का दुकान पर आया तो सेठ ने कहा, तुम आ गए यात्रा से। लड़के ने कहा, हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी यात्रा भी सफल हुई। अच्छा, मैंने जो पैसे दिए थे वो तुमने जगन्नाथ की पेटी में डाले? लड़का चुप हो गया थोड़ी देर के लिए, और फिर उसने फट से कहा कि जी, मैंने आपके पैसे दान की पेटी में डाल दिए। तो सेठ ने कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने कहा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। बोला, तुमने 98 रुपीस वो दान की पेटी में डाले, 2 रुपए तुमने कहां खर्च किए? उस लड़के ने बोला, ये तो बड़ी हैरत की बात है, ये 98 का कह रहे हैं, मैंने तो पूरे 2 रुपए डाले थे, 98 तो संतों को खिला दिया था। लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लड़के ने सेठ से कहा कि आपको कैसे पता चला? उसने कहा, मुझे जगन्नाथ जी ने सपने में आके कहा कि आपके 98 रुपीस मुझे मिले हैं, 2 रुपए मुझे नहीं मिले। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कथा यही है कि जो संतों पे खर्च किया वही भगवान को प्राप्त हुआ। जो डायरेक्टली हम भगवान को दे रहे हैं वो भगवान को नहीं मिल रहे। भगवान ने कौन सा दान स्वीकार किया? जिसको साधुओं को खिलाया गया और साधुओं की सेवा में लगे। साधु संग सर्वे शास्त्र कहिए, लव मात्र साधु संग सर्वे सिद्ध हो। कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक साधु की संगत से आपके करोड़ों अपराध कटते हैं और भगवान अपने शरणों में आपको जगह देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह की कथाएं हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। साधु हमारे जीवन का सार है। सारे जीवन को जब हम काट के एक जगह आते हैं, साधु हमको प्राप्त होता है, तो साधु हमको भगवान तक लेके जाता है। इसीलिए संतों का सम्मान कीजिए, क्योंकि भगवान भी संतों का सम्मान करते हैं। और जब आप संतों का सम्मान करेंगे तो निस्संदेह अवश्य ही भगवान आपको स्वीकार करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।